देखो, अगर आपको कहीं भी स्कर्टिंग बनानी हो, कोई प्रोफाइल बनानी हो वॉल के बॉटम पे, वॉल के टॉप पर, तो बेसिकली जहाँ भी बनाना है वहाँ हमारा वर्क प्लेन होना ज़रूरी होता है। अगर मैं आपको एलिवेशन पर लेकर जाऊँ, आपको चेक करना है लेवल 2, तो लेवल 2 बेसिकली स्लैब की थिकनेस से नीचे ही है। इसका मतलब अगर मैं लेवल 2 पर जाकर कोई स्केच बनाना चाहता हूँ तो वो यहाँ से नीचे ही बनेगी, ऊपर नहीं बनेगी। क्लियर है इतना? तो मैं लेवल 2 पर जाता हूँ, लेवल 2 पर ही मेरा वर्क प्लेन सेट है ऑलरेडी। यहाँ आकर के मुझे एक स्केच बनाना है। मैंने क्या किया, यहाँ ऊपर जाते हैं कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, मॉडल इन प्लेस में आने के बाद नीचे से जेनरिक मॉडल, ओके। अब मुझे स्केच करना है। पहले मैंने स्वीप सेलेक्ट किया, स्वीप के बाद मैंने बोला मुझे पाथ बनाना है, यहाँ से रेक्टेंगल चूज़ किया, मैंने बोला मेरा ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल बनाने के बाद मैंने रेक्टेंगल को ओके किया। अब मुझे वो क्रॉस सेक्शन मतलब वो प्रोफाइल बनानी है, जैसा भी मुझे ऊपर कॉर्निस बनाना है। मैंने बोला ठीक है, सेलेक्ट करते हैं प्रोफाइल को, एडिट करते हैं। अब या तो ईस्ट से बना पाएंगे या वेस्ट से बना पाएंगे। मैंने ईस्ट एलिवेशन को ओपन किया। ये आप आगे यहाँ से वायर फ्रेम में चेंज कर दें ताकि आपको अंदर क्या, ये कॉर्नर मिल गया आपको। अब आपको कॉर्नर डेवलप करना है, जैसा आप चाहते हैं वैसा बना लीजिए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से लाइन को ही चूज़ किया। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे उधर से इधर आना है, लगभग 6 इंच, और यहाँ से इधर भी जा रहा हूँ मैं लगभग 6 इंच। फिर यहाँ मैंने आया 1 इंच, और 1 इंच अंदर जा रहे हैं। यहाँ से 1 इंच मैंने इधर किया, 1 इंच यहाँ किया। फिर मैंने यहाँ से 3 पॉइंट आर्क चूज़ किया। मैंने ये कॉर्निस बनाया। आप कैसा भी बना सकते हैं डिज़ाइन करने के ऊपर। कॉर्निस बनाने के बाद आपने ओके किया। अभी अगर आप 3D में टोटल देखें उसको समझने के लिए, तो देखो ये कॉर्निस बनी हुई है कहाँ पर, इस पाथ पर। मैं जैसे ही इसको ओके करूँगा और फिनिश करूँगा, अब आपको वो कम्प्लीटली नज़र आएगी। इसको हाइड करते हैं तो देखो ये दिखाई दे रही है कॉर्निस, अंदर से भी देख सकते हो। वही पैटर्न जो आपने क्रिएट किया। अच्छा, थोड़ा शेडेड में देख लो तो ज़्यादा अच्छा नज़र आ जाएगा। लेवल 1 पर जा रहे हैं। लेवल 1 पर डोर है या कोई ओपनिंग हो सकती है, उसे तो इग्नोर करना पड़ेगा स्कर्टिंग वगैरह के लिए। तो अगेन जाएंगे आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, यहाँ पर जाते हैं जेनरिक मॉडल, ओके ओके। देन मैंने अगेन स्वीप को यूज़ किया। स्वीप करने के बाद मुझे स्केच को बनाने के और पिक करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं। जब आप पिक चूज़ करते हो तो आप 3D एज को पिक कर सकते हो, 2D स्केच को नहीं। 3D एज का मतलब क्या है, जब आप 3D में होंगे तभी तो 3D एज दिखाई देंगी। तो आप इस व्यू को आकर के यूज़ करेंगे। अगर आपको 3D एजेस को पिक करना है वो वायर फ्रेम में दिख जाएंगी। अब आप वायर फ्रेम में आए, आपने पिक पाथ सेलेक्ट किया, तो आप देखो आप इन एजेस को पिक कर सकते हैं, अंदर वाली एजेस, ये ध्यान रखना है। तो आप ध्यान दें, कोई एज वहाँ तक थी तो वो उसने बाहर तक एक्सटेंड कर दिया। आपके पास एक कमांड है ट्रिम, कॉर्नर बनाने के लिए, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको आप हटा दें। अगर आपने यहाँ रेक्टेंगल यूज़ किया तो वो रेक्टेंगल यहाँ भी आ जाएगा, तो आप बीच से स्प्लिट करके उसको कम कर देंगे उतना जितना आपको रिमूव करना है। ये पाथ बन गया अगेन। अब पाथ बनाने के बाद अगेन सेलेक्ट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल। 3D में थे तो उसने कोई ऑप्शन नहीं दिया आपको, लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। मैंने बोला मुझे वेस्ट डायरेक्शन में जाना है। यहाँ से फाइन किया, यहाँ से वायर फ्रेम किया तो इनसाइड व्यू आ गया। अब आपको जो भी स्केच बनाना है, जैसा भी स्केच बनाना है आप बना सकते हैं। हाइट कितनी रखनी है, ऊपर वाली एज को सेलेक्ट करिए, यहाँ पर आप हाइट दे सकते हैं। थिकनेस कितनी रखनी है, इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ पर बता दीजिए आपको थिकनेस कितनी रखनी है।
अगर कॉर्नर को राउंड करना है या चैम्फर करना है, आप अपने स्केच से उसको चैम्फर कर दीजिए। फिर जा कर के ट्रिम यूज़ करिए कि ये इसके साथ कॉर्नर, ये इसके साथ कॉर्नर, तो चैम्फर हो जाएगा। आप ओके करेंगे, डन करेंगे, फिनिश करेंगे, आपका वो फिनिश हो गया। अब आप इसको फाइन करें, इसको शेडेड करें, तो आप देख सकते हो नीचे स्कर्टिंग भी बन गई है। इनसाइड व्यू में जाते हैं लेवल 1 पर। लेवल 1 पर जाने के बाद मैंने यहाँ पर एक फ्लोर भी लगा दिया, और 3D में जाते हैं। 3D में जाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ करते हैं। अब आपको ज़्यादा बेटर नज़र आएगा अगर फ्लोर लगा होगा। ये स्कर्टिंग भी बन गई और कॉर्निस भी बन गई। इस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं। बात आती है वॉल की। अगर मुझे किसी वॉल पर कुछ वर्क करना है तो मैं लेवल 1 पर जाता हूँ। अब मान लीजिए आपको किसी वॉल पे वर्क करना है। अब उसके दो तरीके हैं। आप 3D में जाकर भी वहाँ वर्क प्लेन सेट कर सकते हैं, या आपको किसी एग्जैक्ट लोकेशन पर जाना है तो रेफरेंस प्लेन RP भी प्रेस कर सकते हैं। चूज़ करेंगे मुझे इस वॉल पे वर्क करना है, उस वॉल के पैरेलल मैंने एक रेफरेंस प्लेन बनाया और उसको नाम दिया जो भी मुझे रखना है। ये मेरी ईस्ट वॉल है, तो मुझे क्लियर हो जाएगा नाम से ही कि हाँ मैं किस वॉल पे वर्क करना चाहता हूँ। उसके बाद बनाने के बाद आप जाएंगे सीधे अपने कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, अगेन जेनरिक मॉडल, ओके ओके। अगेन मुझे क्या करना है, स्वीप करना है, लेकिन मुझे वर्क प्लेन सेट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इस लेवल 1 पे काम नहीं करना। तो मैं सेट वर्क प्लेन पर क्लिक करूँगा। यहाँ नाम को मैं भी सेलेक्ट कर सकता हूँ या पिक प्लेन करके इस प्लेन को सेलेक्ट कर सकता हूँ, दोनों ऑप्शन है। यहाँ नाम आ गया वही ईस्ट वॉल, सेलेक्ट करके ओके करिए। ये पूछेगा ईस्ट से देखना है कि वेस्ट से देखना है। मैंने बोला वेस्ट से देखना है, इस डायरेक्शन से। ओपन व्यू। ये जो वॉल है मेरी, इसी पे आपको काम करना है। मैंने बोला मुझे जो वर्क करना है वो वर्क है, एक सेकेंड, स्केच पाथ पे सेलेक्ट है, यहाँ आए, ये मेरा स्केच है। मैंने इसको सेलेक्ट किया। मैंने बोला ये मुझे रखना है 4 फीट, और ये टोटल मुझे रखना है 6 फीट। बाकी आप इसको सेलेक्ट करके देख सकते हो कहाँ से कितना करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, वो सारे ऑप्शंस आप बैलेंस कर सकते हो। एरो कीज भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने बोला नहीं, पाथ मेरा ऐसा नहीं है, पाथ में कुछ और भी चेंजेस हैं। मैंने यहाँ से एक सर्कल चूज़ किया और मैंने बोला 1 फीट का एक सर्कल मैंने बनाया। इसको बनाने के बाद पहले स्प्लिट कर लेते हैं। SL यहाँ से स्प्लिट कर दिया, यहाँ से स्प्लिट कर दिया। फिर मैंने ट्रिम यूज़ किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको चूज़ किया। मैं कर रहा हूँ मिरर यहाँ। अब मैंने इन दोनों को चूज़ किया, मैं मिरर कर रहा हूँ यहाँ। अब मैंने ट्रिम यूज़ किया, हो गया। मैंने ओके कर दिया, मेरा पाथ बन गया। अब मुझे इस पाथ पे कोई प्रोफाइल, उसका जैसा भी पैटर्न है वो बनाना है। अगेन सेलेक्ट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल। अब या तो नॉर्थ से या साउथ से। मैंने बोला इस बार एक नॉर्थ साउथ कैसे आ गया, अच्छा हाँ ठीक है। ओपन व्यू, यहाँ आ गए हम वॉल पर। अब वॉल पर पैटर्न कैसा बनेगा ये आपको सोचना पड़ेगा। मैंने बोला यार पैटर्न जो है वो कुछ
ये कुछ स्केच बनाया, इसको सेलेक्ट करके देखा इसकी लेंथ कितनी है, 2 इंच कर दिया। मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने देखना पड़ेगा। इसे मैंने 2 इंच कर दिया, इस पूरे को सेलेक्ट किया, थोड़ा वॉल की तरफ ले गए, मैंने उसको क्लोज कर दिया। और इससे प्रोफाइल को क्लोज भी करना ज़रूरी है। अगर हमें लगे कि नहीं यार ये ज़्यादा है तो उन्हें कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। यह हमारा एक क्रॉस सेक्शन है जिसको अगर आप 3D में देखेंगे तो ये क्रॉस सेक्शन आपने यहाँ बनाया है। इसको बनाने के बाद मैंने जैसे ही ओके किया, फिनिश किया, बन गया। दिखेगा तो है नहीं क्योंकि इनसाइड में बनाया। किसी भी वॉल को आप हाइड करिए, तो ये जितना भी प्रोफाइल वर्क है ये सारा सबसे ज़्यादा स्वीप कमांड से यूज़ होता है। इस तरह का प्रोफाइल्स आप बना सकते हैं। क्लियर? इतना ही आज करना है। सर अगर इसमें इमेज लगाना हो तो कहाँ पे? इसी के अंदर से वो लगा सकते हैं, वो बता रखा है। इंसर्ट से ही होगा। हाँ, पैनल कि अब इस शेप की कैसे कट करोगे उसे? वो तो फ्रेमिंग सिंपल होता है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, वो बता रखा है डेकल, ऑलरेडी वीडियो भी है चैनल।